हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में लालच और अत्याचार की उस दौर की है जब हिटलर का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। कहानी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के सैनिक को देखते हैं जो असल में एक नाजी सिपाही है। उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ ही नाजी लगे हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर जा रहा है, जो वार्नर को पसंद नहीं आता। वार्नर वहाँ का आर्मी हेड है। अब आखिर में वो उसे पकड़ लेते हैं और तब वार्नर उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि हम लोग जंग हार रहे, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के कगार पर है और सिर्फ तुम जैसे कायर लोगों की वजह से। तो हेनरी बोलता है कि मुझे अंदाजा हो गया है कि जंग सिर्फ बड़े लोगों का फायदा करवाती है, मासूम लोगों को कुछ नहीं मिलता। उसकी ये बातें सुनकर वार्नर को इतनी बुरी लगती है कि वो उसको वहीं पेड़ से लटका कर चला जाता है। हेनरी अपने आखिरी समय में अपने परिवार के बचे हुए लोगों के बारे में सोचता है, लेकिन इतने में वहाँ पे एल्सा नाम की लड़की आती है जो उसी रस्सी को काट देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उधर हम वार्नर को देखते हैं जो एक गाँव में अपने लोगों के साथ जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ गिने चुने ही लोग रहते हैं क्योंकि सभी ज्यूस को उन्होंने पहले ही मार दिया है। वहां पर वो एक जर्मन मजिस्ट्रेट से मिलता है और पूछता है कि उसका क्या हुआ। वो किसी आदमी के बारे में पूछ रहा था तो वो मजिस्ट्रेट उसे एक घर के पास लेकर जाता है और दिखाते हुए कहता है कि ये उसी का घर है। हमने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और उसके घर को भी जला दिया। वो उसके सामानों के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसको यहाँ के लोगों ने लूट लिया, लेकिन वार्नर को किसी खास चीज की तलाश थी, इसीलिए वो उसे फिर से तलाशी लेने के लिए कहता है और बोलता है कि इस बारी हर एक छोटी सी छोटी चीज को भी चेक करना, तो मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। वहाँ एक तरफ हम हेनरी को देखते हैं जिसका आल्सा ने सही तरीके से देखभाल की, उसकी बदौलत उसे होश आ गया, जिसके बाद वो खुद को सभी से रूबरू करवाता है और कहता है कि उसने अब नाजी आर्मी छोड़ दी। इधर दूसरी तरफ अब वार्नर के जाने के बाद मजिस्ट्रेट भी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसके जानने वाली औरत वहाँ आती है और उन दोनों की बातों से हमें जानने को मिलता है जैसे कि उस औरत को उस घर में क्या था इस बारे में काफी अच्छे से पता है। उधर हेनरी और एल्सा के बीच बातें होने लगती कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तो वो कहती है कि मेरे पिता को नाजीज ने मार डाला, जिस वजह से मैं उनसे नफरत करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी उनसे नफरत करते हो। अब सुबह होने पर हम देखते हैं कि वार्नर ने सभी गांव वालों को उस घर में लगा दिया है, पर डॉल्फिर जो कि उसका खास आदमी है वो उससे आगे कहता है कि तुम्हें पता है फ्रेंच और अमेरिका और जर्मनी पे हमला करने वाले हैं और हमें वहां जाना चाहिए। यह हमें उन दोनों की बातचीत से एक और राज के बारे में पता चलता है। ये घर असल में ज्यूस का था जो कि बहुत अमीर थे। उसके पास तकरीबन 4000 सोने के बिस्किट थे जिसके पीछे वार्नर लगा हुआ है। अब उसे अपने देश की कतई फिक्र नहीं है, उसे उन सोने को लेकर यहाँ से निकलना है। उधर हेनरी जब सोकर उठता है तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से जाने लगता है। एल्सा उसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तब वो अपने परिवार की फोटो दिखाते हुए बताता है कि उसकी बीवी की एक धमाके में मौत हो गई, पर उसे यकीन है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए जा रहा है। एल्सा उसे गुड लक बोलती है और खुद का ध्यान रखने को कहती है, पर उसके बाहर कदम रखने से पहले वहां पर डॉफिर आ जाता है और उसके लोगों के कदम वहां पड़ जाते हैं। वो असल में एल्सा के फार्म से उसकी मुर्गियों को लेने के लिए आए हैं। एल्सा बाहर बंदूक लेकर निकलती है और कहती है कि तुम कुछ भी ले जा सकते हो, बाकी की मेरे लिए छोड़ दो। उसकी ये बहादुरी देखकर डॉफिर काफी प्रभावित होता है और उससे मिलने के लिए उसके घर आ जाता है, जहाँ पर उसे शक होता है कि जरूर यहाँ कोई तीसरा इंसान भी है। इसीलिए वो चीजों को देखना शुरू कर देता है, पर कुछ ना मिलने पे वो एल्सा के साथ बदतमीजी करने लगता है जो छुप कर हेनरी देख रहा था। वो सारी हदों को पार कर देता है, इसीलिए मजबूरन हेनरी को बाहर आना पड़ता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी नाजीज को मार देता है और एल्सा डॉफिर के ऊपर गर्म पानी डाल देती है, जिसे वो भागना शुरू कर देता है। लेकिन हेनरी चाहता है कि कोई भी ना बचे क्योंकि वो जाकर और लोगों को यहाँ लेकर आएंगे, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। अब एल्सा भी मान जाती है और अपने भाई पॉल को लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ इस तरह से उस समय पर लोगों के अंदर हिटलर का खौफ हुआ करता था, पर कुछ ऐसे भी थे जो उनके सामने सीना तान कर खड़े थे, भले ही वो उसे कमजोर हो। सेम उसी तरह से जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर थे ब्रिटिश हुकूमत के सामने। वहाँ ये लोग जंगल के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी वहाँ पर पॉल कहता है कि वो उनके साथ आगे नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ उसके जानवर अकेले हैं, वो उनके बिना नहीं रह सकता। अब एल्सा उसे समझाती है कि अगर तुम वहाँ गए तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। बहुत ही देर बाद वो मान जाता और फिर ये चलना शुरू करते हैं। पर दूसरी तरफ डॉफिर अब गुस्से में लाल हो चुका था। वो कैसे भी करके उन दोनों को मारकर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। वहां खड़ा वार्नर बोलता है कि मैं जाता हूं उन्हें मारने के लिए, लेकिन डॉफिर मना करता है क्योंकि वो अपने हाथों से उन्हें मारेगा। अब पूरे दिन चलने के बाद रात हो चुकी है और ये लोग वहीं आग जलाकर ठहरते, पर हेनरी को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी बेटी की फिक्र सताए जा रही और इसीलिए उसको ऐसा बैठा हुआ देखकर उसके पास जाती है। एल्सा उसके पास जाती और उसे सहारा देते हुए कहती है कि वो जहां पर भी होगी ठीक होगी, तुम सो जाओ। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो वो देखती हैं कि पॉल अपनी जगह पर नहीं है क्योंकि वो तो अपने घर चला गया, क्योंकि उसे अपने जानवर से बहुत लगाव है। अब वो उनके बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन वहीं डॉफिर उनके घर के पास अपने लोगों को लेकर आ रहा है
उसके सर पर अब खून सवार है। इधर ये दोनों भी उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी एल्सा को लगता है कि वो कहीं घर तो नहीं चला गया, इसीलिए वो फौरन घर की ओर भागते हैं। इधर डॉफिर पहुंच गया था और वहां पॉल अकेले पाकर वो उसे बहुत मारता है और बार बार उन लोगों के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गए, पर वो नहीं बताता। तो वो पहले तो उसके घर को जला देते हैं और फिर उसके सारे जानवरों को उसके सामने ही गोली मार देते हैं। जब तक एल्सा वहां पहुंचती है तो देखती है कि उन लोगों ने उसका घर जला दिया है और पॉल को अपने साथ ले गए। ये देखकर वो बहुत रोती है पर कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि ताकत और पैसे के सामने हमेशा गरीबी अपना दम तोड़ देती है। वहीं दूसरी ओर वार्नर का सबर का बांध अब टूटने लगा था। वो मजिस्ट्रेट से कहता है कि आखिर तुम्हें वो सोना मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। तो वो कहता है कि इस गांव वालों ने शायद उसको लूट लिया। इसी दौरान उसकी नज़र पॉल पर पड़ती है, तो वो कहता है कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए गांव वालों को बताने के लिए कि अगर उन्होंने मेरा सोना नहीं दिया तो मैं उन सभी को मार दूंगा। इसको ले जाकर चर्च के बाहर लटका दो। अब उसके ऑर्डर को वो फॉलो करके चर्च के बाहर लेकर जाते हैं, पर वहाँ के फादर कहते हैं कि ऐसा मत करो, इस मासूम बच्चे को जाने दो, वरना गॉड हम में से किसी को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन वार्नर कहाँ किसी से डरने वाला था, वो तो उसे ही मारने का ऑर्डर दे देता है और उसे साइड हटाकर पॉल को उसके लोग ऊपर सबसे ऊपर लेकर जाते हैं और फिर उसको एक रस्सी से बांधना शुरू करते हैं। इधर एल्सा और हेनरी भी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो एक चीज नोटिस करते हैं कि सभी लोग चर्च की ओर भाग रहे। तो वो भी वहां पर जाने को कहती है, लेकिन हेनरी मना करती है क्योंकि इसमें खतरा हो सकता है। इसीलिए वो पीछे के रास्ते से जाने का सोचता है, पर इतने में उन्हें वहां एक लेडी देख लेती है, लेकिन वो उनकी मदद करती है। जिसके बाद वो पीछे से चर्च में घुस जाते हैं, पर ऊपर वो लोग पॉल के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उसका मजाक भी बनाते हैं, जो चीज पॉल के अंदर की आग को जला देती है और वो एक सिपाही को वहां से धक्का दे देता है। फिर वो उसी बंदूक से दूसरे बंदे को शूट कर देता है, लेकिन उसका गुस्सा यहाँ का ठंडा नहीं होता। वो तो उसी बंदूक से बाहर खड़े नाजीज के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करता है, जिसमें कई मारे भी जाते हैं। पर तभी वार्नर अपनी राइफल से निशाना लगाता है और उसकी गोली जाकर सीधा लगती है पॉल के सिर पर, जिससे कि वो गिरते हुए नीचे आ जाता है। तभी वहां पर एल्सा आती है। उसे लगता है कि उसका भाई ठीक है, लेकिन जब वो उसे पलटती है तो वो मरा हुआ मिलता है। अब ये देखकर उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी, एक यही उसका सहारा था। वहां बाहर वार्नर पागलों की तरह चारों ओर गोलियां चलाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जिसने भी मेरा सोना लिया है मुझे दे दो, वरना बहुत बुरा होगा। इधर एल्सा अपने भाई का बदला लेने के लिए बंदूक उठा लेती है और बाहर जाकर वार्नर पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करती है, पर एक भी गोली उसे नहीं लगती। वहीं उसके लोग अब हेनरी के पीछे पड़ चुके थे, लेकिन यहाँ वार्नर एल्सा की बहादुरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। लेकिन वहाँ हेनरी की हालत अब खराब होती जा रही थी। वो लोग उसके ऊपर लगातार गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हार मान गया है। वो भी उनका डटकर सामना करता और एक एक करके वहां पर सभी की लाशों को बिछा देता। फिर अंत में उसका सामना होता है डॉफिर से, जो एक तगड़ा आदमी था, जिस वजह से उन दोनों में लंबी लड़ाई चलती है, लेकिन अंत में जीत हेनरी की होती है। वो उसे चाकू से मारने वाला होता है कि इतने में ऊपर से अमेरिकन प्लेन गोलियां बरसाना शुरू कर देते, यानी कि अब अमेरिकन की एंट्री हो चुकी है। हेनरी के पास यही सही मौका था, इसीलिए वो धीरे से वहां से निपट लेता है और ये लोग उसे ढूंढते ही रह जाते। वो असल में उसी ओल्ड लेडी के घर जाता है जो उन्हें यहाँ पर आते टाइम मिली थी। वो उसे बताता है कि इस समय वो घायल है, उसके पैर में गोली लगी है, इसीलिए वो कुछ दिन यहाँ पर रुकना चाहता है। वो मान जाती है और वो उसे अपने बेटे के बारे में बताती है, जो हूबहू उसी की तरह लगता है, पर कुछ सालों पहले वो युद्ध में शहीद हो गया। और वहाँ पे फादर आते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि ये घर उन्हीं का है। वो बताते हैं कि उन्होंने पॉल की लाश को दफन कर दिया। हेनरी उनसे पूछता है कि आखिर ये वार्नर इस छोटे से गांव में क्या कर रहा है, आखिर उसको यहाँ से क्या चाहिए। अब फादर उसे उस ज्यूस फैमिली के बारे में बताते हैं जो यहाँ पर रहा करती थी। उनके पास काफी सोना था जिसे पाने के लिए वो यहाँ तक आए, और बिना लिए वो जाएगा नहीं। लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो सोना असल में है कहाँ, सिवाय उस परिवार के जिसे उन लोगों ने जिंदा जला दिया। आखिर में वो कहते हैं कि वो एल्सा को अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी तरफ हम मैजिस्ट्रेट रॉबर्ट को देखते हैं, जो दोनों लोगों के पास जाता है जिन्हें पता है कि वो गोल्ड कहाँ है, और रॉबर्ट को भी। इसीलिए वो कहता है कि हमें उसे बाहर निकाल कर कहीं और छिपाना होगा। पर इतने में उसके ऊपर कोई पीछे से वॉर करता है, और ये कोई और नहीं बल्कि सोनिया थी, वही औरत जिसको हमने शुरुआत में देखा था। वो उन दोनों से कहकर उसे मरवा देती है। सीन शिफ्ट होता और हम एल्सा को देखते हैं, जो ऑनर के साथ ही थी। उसकी बहादुरी और खूबसूरत से प्रभावित होकर उसको उसके अंदर पुरानी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जिसे उसे खुद के हाथों से मार दिया था, क्योंकि वो एक जीव थी। पर उसने उसकी दी हुई रिंग अब भी खुद की आंखों में रखी है। जी हाँ, उसने वो रिंग खुद की आंखों में रखी है, जो कि वो उसे निकाल कर एल्सा को पहना देता है और रोते हुए प्रपोज कर देता है। उधर फादर उस परिवार के बारे में हेनरी को बताते हैं कि कैसे वो इस गांव में बहुत ही सुकून से रहते थे। उनकी फैमिली में सभी बहुत ही अच्छे थे। इस पूरे गांव में वही अकेले ज्यू थे, और हिटलर ने जब सभी ज्यूज को मारना शुरू कर दिया तो रॉबर्ट ने उनके साथ भी वही किया। और जब उन्होंने उसके सामानों को लूटना शुरू किया तो उन्हें वहां पर एक गोल्ड का बक्सा मिला, जिसके अंदर तकरीबन 4000 गोल्ड बिस्किट थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी।
ये देखकर सोनिया और रॉबर्ट दोनों ही उसे अपने पास रख लेते हैं और फिर उन लोगों को मारकर उनके पूरे घर को जला देते हैं, जिसके बाद वो उस गोल्ड को ले जाकर ग्रेव में दफन कर देते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें मैंने देख लिया। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सोनिया अपने लोगों को लेकर उसी ग्रेव के पास गई है और जब वो उसको खोद कर उसके अंदर सोने को बाहर निकालने लगती है तो वहां पर उसके हाथ सिर्फ एक बाइबल मिलती है, जिसे वो समझ जाती है कि ये किसका काम हो सकता है। इसी बीच हम वार्नर को देखते हैं जो एल्सा के साथ सो रहा था। वो भागने का सोचती है पर जाते हुए उसकी नजर उसकी दी हुई रिंग पर पड़ती है जिसके अंदर उसे साइफाइट मिलता है, एक ऐसा पदार्थ जो इंसान के शरीर के अंदर जाती है उसे मार देता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो उसे बाहर निकाल लेती है और फिर वार्नर से कहती है कि उसे किस करना। जैसे ही वो उसे किस करता है वो साइफाइट को खुद के मुंह से उसके मुंह में डाल देती है और फिर एक जोरदार पंच मारती है जिससे वो उसके पेट में चला जाता है और कुछ देर बाद वो वहीं तड़प तड़प कर मारा जाता है। उधर सोना ना मिलने की वजह से सोनिया फादर को बहुत मारती है और इसी दौरान हेनरी दोपहर के पास जाता है और उसकी एक और गोल्ड बिस्किट फेंक कर कहता है कि उसके पास पूरा सोना है, अगर वो एल्सा को छुड़ाकर उसके पास ले आएगा तो वो उसे सारा सोना दे देगा। इसलिए दोपहर वार्नर के पास जाता है पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो तो मर चुका है और एल्सा भी भाग चुकी है। इसीलिए वो मजिस्ट्रेट की वाइफ को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर हेनरी के पास भेजता है ताकि उसे ऐसा लगे कि वो एल्सा है, लेकिन वो तो उनका एक प्लान होता है। वहीं एल्सा वहां से भागकर अब उस बूढ़े आदमी के पास आ गई थी जो उसे हेनरी के पास पहुंचती है। इतने में उसे धमाके की आवाज आती है जो असल में वही हेनरी के पास आई थी, अब उन लोगों से भिड़ने के लिए, पर उसके पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था। इसीलिए वो उस बूढ़ी लेडी से मदद मांगती है और वो उसके सामने अपने पूरे तहखाने को खोल देती है जिसके अंदर हर किस्म की राइफल पड़ी हुई थी, जिसे देखकर एल्सा भी चौंक जाती और उस आंटी का यही जवाब होता है, क्यों हिला डाला ना। उधर फादर को वो लोग इतना मारते हैं कि वो बता देता है कि असल में वो सोना चर्च में है, जिसके बाद सोनिया अपने आदमियों के साथ उसे लेकर चर्च में जाती है। वहां उसे वो सोना मिल भी जाता है, लेकिन फादर इतना भी बेवकूफ नहीं होता, उसने पहले एक प्लान बनाया था। जैसे ही वो उस गोल्ड को खिसकाते हैं उसके अंदर 2 बॉम्ब रखे थे जो उसी टाइम फट जाते हैं, जिससे कि सोनिया के सभी साथियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। इतने में वहां पर डॉल्फिन आता है, शायद उसे भी पता चल चुका है कि वो गोल्ड असल में यहीं पर। वो सबसे पहले तो फादर को गोली मारता है क्योंकि अभी तक वो सभी से झूठ बोल रहा था। फिर वो अपने आदमियों से कहकर सारे बिखरे हुए सोने को एक बैग में रखने को कहता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इतने में हम बाहर एल्सा और ओल्ड लेडी को देखते हैं जिनके पास एक रॉकेट लॉन्चर होता है जिससे कि वो उस चर्च के ऊपर वाले हिस्से को उड़ा देते हैं ताकि उसका मलबा अंदर गिरे और जितने भी लोग अंदर हो वो मारे जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, कुछ ही लोग उसमें मरते हैं। अब मेन बंदा अभी भी जिंदा था, इसीलिए वो दोनों अंदर जाते हैं और फिर एक एक करके सभी को स्नाइप करना शुरू करते। जब वो बूढ़ी लेडी अपने मरे हुए हस्बैंड को देखती है तो उसके अंदर वो बदले की आग जल जाती। वो एक एक करके सभी को गिराना शुरू कर देती है और उधर वो डॉल्फिन को भी एक गोली मारती है, पर जब उसे पूरा खत्म करने की बारी आती है तो उसके एक बंदे ने उसे भी शूट कर दिया जिससे उसका भी खेल खत्म हो जाता। अब उसके पास बचती है एल्सा। वो बहुत कोशिश करती है कि सभी से लड़ने की, लेकिन अंत में एक गोली आकर उसके कंधे पर लगती है जिससे वो गिर जाती है और फिर लास्ट में डॉल्फिन आकर उसका गला दबाता है। उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में हेनरी आकर उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है और फिर कहता है कि तूने सोने के लिए न जाने कितने लोगों को मारा है, ले अब खुद सोना खाकर मर जा। वो उस गोल्ड के बिस्कुट को उसके मुंह में डाल देता है जिससे कि वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरता है। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। सभी को वहां जाने के बाद एक नाजी सिपाही बच जाता है जो उस बिखरे हुए सोने को लेने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी लालची औरत अभी भी जिंदा थी, यानी कि सोनिया। वो उसे गोल्ड को उठाने से पहले ही मार देती है और फिर उस पूरे गोल्ड को लेकर भाग जाती है। पर अभी एक और एंट्री बाकी है जो हमेशा सबसे आखिरी में आता है और सबसे ज्यादा फायदा उठाकर ले जाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं अमेरिका की। वो जर्मनी में आ चुके हैं और क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, उस सोल्जर को हर जगह फैले हुए हैं और जब वो सोनिया की कार को देखते हैं तो उसके ऊपर लगे हुए स्टिकर को भी पहचान लेते हैं। फिर क्या था, बूम, उसकी कहानी खत्म। लेकिन अब आती है फायदे की बात। जब उसे उड़ाने के बाद उसके पास जाते हैं तो उन्हें वही गोल्ड बिस्किट पड़ी हुई मिलती है जिससे वो अपने पास रख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, बिना कुछ किए उन्हें मुनाफा हो गया। जिसने सब कुछ किया सोने को पाने के लिए, वो सब खत्म हो गए। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है हेनरी के गांव पर जहां पर वो एल्सा के साथ जाता है। वहीं उसे अपनी बेटी भी खड़ी हुई मिलती है जिसे वो पहली नजर में ही पहचान लेता है और जाकर उसे गले लगा लेता है। इसी इमोशनल सीन के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।